हमारे देश में 5 वाटरवेज जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें गंगा के साथ यमुना भी है। हम यमुना के वाटरवेज को उसका विकास करना चाहते हैं और उसके लिए दिल्ली से लेकर आगरा तक हम इनलैंड वाटरवेज में जा सकेंगे, इस प्रकार की योजना भी तैयार कर रही है। हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ काम भी किया है, पर इसके साथ साथ बीच में बैरेजेस बनाकर एक विशिष्ट मीटर 5 मीटर की कम से कम पानी की हर समय पूरे साल भर पानी उसमें रहे तो स्वाभाविक रूप से इनलैंड वाटरवेज में वाटर ट्रांसपोर्ट संभव होगा। हम अभी सी प्लेन को हमने अनुमति दी है, उसी प्रकार से हावरक्राफ्ट और कैटरमैन इनको भी हम अनुमति दे रहे हैं। तो हम लोग हमारे डिपार्टमेंट की ओर से यमुना के दोनों बाजू में हम लोग वाटर टर्मिनल्स बना रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट है, बस पोर्ट है, वैसे वाटर पोर्ट बनेंगे ये टर्मिनल्स, और यहाँ से दिल्ली से आगरा तक की सर्विस हो सकेगी। अभी जो वजीराबाद में बैरेजेस है उसका पानी दिल्ली में उपयोग में आता है। वजीराबाद के आगे और 2 बैरेजेस बनाना या एक बनाना या उसकी हाइट बढ़ाना, और उसके कारण दिल्ली के स्टोरेज में भी, पानी के स्टोरेज में भी इंक्रीज होगा, दुगना तिगना होगा। उससे दिल्ली के पानी की समस्या को भी सुलझाने की मदद होगी। और ये तीनों वाटर स्टोरेज बनाने के बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हरियाणा सरकार से भी पानी दिल्ली की सरकार मांग सकती है। वो दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच में का प्रश्न है। अब यमुना के और जो 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, पहला ये हुआ कि डीडीए के तरफ से रिवर साइड जो ब्यूटिफिकेशन करना है उसके बारे में डीडीए पूरा तरह से काम करेगा। जो दिल्ली का गंदा पानी है जो यमुना में जा रहा है उसको रोकने के बारे में जगह जगह पर जो व्यवस्था करनी है, दिल्ली जल बोर्ड उसकी योजना चला रहा है। ये दोनों योजना दिल्ली के सरकार में अधीन रहेगी, और हमारी सरकार जो हमारा डिपार्टमेंट है जो इनलैंड वाटरवेज का काम करता है वो बैरेजेस बनाकर वाटर टर्मिनल बनाने का काम करेंगे। हमारे सेक्रेटरी और दिल्ली के एलजी और सेक्रेटरी तीनों मिलकर इसको पूरी तरह से इंटीग्रेट करेंगे। और आज ये तय हुआ कि हमने ये सब काम को, हमारे जो वर्ल्ड में सबसे एक्सपर्टाइज जो है वो नीदरलैंड की है, हॉलैंड की है, और उनके एम्बेसडर से मैंने बातचीत की है और उन्हीं के एजेंसी को हमने ये पूरा काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट के रूप में बनाने के लिए दिया है, टेक्निकल कंसल्टेंसी करके। और वो इस रिपोर्ट को, उनका काम के बारे में हम लोग उनके साथ करार करें। वो सरकारी कंपनी है और इसलिए उनको ये पूरा काम सौंपेंगे। वो हमको टेक्निकली कंसल्टेंसी पूरी तरह से देंगे और उसके आधार पर ये प्रोजेक्ट हमारे सेक्रेटरी और एलजी और सेक्रेटरी उनके दिल्ली प्रदेश राज्य के मिलकर इसको इंटीग्रेट करेंगे। और आने वाले 10 दिन के अंदर ही हम कैबिनेट नोट तैयार करेंगे, और कैबिनेट नोट में दिल्ली सरकार का क्या होगा, हमारा काम कहाँ होगा, ये स्पेसिफाई करेंगे। और इस नोट के लिए हम सम्माननीय अर्थमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि दिल्ली ये देश का कैपिटल है और इनलैंड वाटरवेज का महत्व है, तो इसके लिए विशेष प्रावधान निधि का वो भी करे, और कैबिनेट नोट के द्वारा उनसे हम प्रार्थना करें। सर, हरियाणा सरकार से क्या सहमति बन रही है पानी को लेकर? जो फॉर्म है, जो नीदरलैंड की आप कह रहे हैं, देखो, पहली बात तो मैं आपको बार आप समझने की कोशिश करिए। एक बैरेजेस में जितना पानी है उसमें अगर बैरेजेस की संख्या बढ़े और हाइट बढ़ेगी तो स्टोरेज 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा। तब उसके बाद टेक्निकली देखना पड़ेगा कि पानी कितना लगता है कि नहीं लगता है। उसके आधार पर दिल्ली सरकार कार्रवाई करेगी। इस विषय का संबंध मेरे डिपार्टमेंट के साथ नहीं है। नीदरलैंड से जो आपने फॉर्म कह रहे हैं आएगी, तो किस चीज़ पे आपको बैराज बनाने में करेगी? देखो, ऐसा है कि बैराज बनने के बाद उसकी हाइट कितनी हो, वाटर टर्मिनल्स के डिज़ाइन कैसे हो, इस प्रकार का जो ई फ्लो है वो किस प्रकार से रहे, और उसके साथ हर बैरेजेस के ऊपर ऐसी अरेंजमेंट रहेगी कि जब शिप आएगा तो जैसे रेलवे का फाटक होता है वैसे बैरेजेस में वो बाजू होगा, उससे शिप चला जाएगा, फिर वो नीचे चला जाएगा। ये टेक्निकल सिस्टम, इसका पूरी तरह से टेक्निकल रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम हमने उनको दिया है, और उनके रिपोर्ट के द्वारा फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो शिप का जो परमिशन है यमुना में दिया गया है सर, ये जो आप कह रहे हैं परमिशन की बात तो हमारे पास ही है ना मैडम। सर, कोई डेडलाइन से प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये जो हावरक्राफ्ट है वो तो कीचड़ में भी चलता है, उससे 1 मीटर ऊपर चलता है। और आप अगर वर्ल्ड में, दुर्भाग्यवश हमारे देश में इसमें अभी तक विकास नहीं हुआ है। हम चाहते कि इसमें विकास हो, और कल मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है, एक बार ये पानी का लेवल अगर मेंटेन हो जाएगा तो ये सब प्रकार की वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा। आपको बताते हुए मुझे
अच्छा नहीं लग रहा है कि चाइना में टोटल ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट 20% पानी पर है और हमारे देश में 0.50% है। इससे रोड का ट्रैफिक कम होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और दूसरी ओर जो ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं उनको हम इंसेंटिव्स देते हैं और जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करते उनको हम इनकरेज नहीं करते हैं। तो इस नीति को हम बदलकर वाटर ट्रांसपोर्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं और वाराणसी टू हल्दिया कलकत्ता और यमुना दिल्ली टू आगरा इन 2 रूट को सबसे ज़्यादा प्राधान्य हम देने वाले हैं। सर आने वाले टाइम में इतनी शिप चलेंगे यमुना में, अगर हम कहें कि आपकी जो प्लानिंग ये बिल्कुल मैं सपना देख रहा हूँ कि आने वाले बहुत कम समय में दिल्ली में आप जहाज में बैठकर आप आगरा पहुँचाएंगे।